हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है आपको। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है। पहले तो खुद को शांत करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, उसके बाद अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी रात को 10 बजे रीडिंग आएगी, डिटेल रीडिंग, जिसपे कि हम फुल मून पे रीडिंग करने वाले हैं। तो फुल मून है आज क्योंकि, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट ज़रूर होगा, तो वो अभी इस रीडिंग में भी दिख जाएगा। और डिटेल रीडिंग हम रात को 10 बजे डालेंगे, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ठीक इस वक्त जब वो हमारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। अगर हम यहाँ पे जोडियक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है, बट लिब्रा को कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है जो कि एक बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, एक्चुअली ये लिब्रा का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि लिब्रा यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑल साइन बेस्ड है, तो सभी के लिए है ये रीडिंग। आपके पर्सन की अभी कंडीशन ये है कि वो खुद को आइसोलेट करके थोड़ा सा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, अब वाइजली स्मार्ट होकर के डिसीजन ले रहे हैं। साथ में एक सेक्रीफाइस को भी दिखाता है, हो सकता है वो किसी तरीके का कुछ सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी क्या सेक्रीफाइस करेंगे नहीं मालूम। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में एक चीज़ हो सकती है कि वो किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, हो सकता है किसी मैरिज में पार्टिसिपेट कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली में आपकी मैरिज को लेकर के बात करना चाहते हैं, अपनी मैरिज को लेकर के बात करना चाहते हैं किसी भी अपने फेवरेट पर्सन के साथ में जिससे वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली अभी राजी नहीं है तो हो सकता है उनके मानने का वेट कर रहे हों, या अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहे हों, ये भी चीज़ है। कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है आज की डेट में उनकी, फ्लर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, फ्लर्ट की थोड़ी सी एनर्जी है उनकी इस तरीके की। अब मैं, ये तो बेसिक एनर्जी है, अभी हम देखते हैं कि क्लैरिफायर ले लेते हैं कि क्या ही है। प्लीज़ डिवाइन, हमें 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं कोई रूठा हुआ है, कोई गुस्सा है, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं किसी को हर्ट पेन या तो दिया है या उनको हर्ट पेन मिला है, तो उस चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, काफ़ी सारे लोगों के लिए कंडीशन हो सकती है कि वो किसी से शादी करना चाहते हैं अपनी फैमिली से, तो हो सकता है फैमिली राजी नहीं है, तो वहाँ पे फैमिली को
फैमिली के मनाने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की कंडीशन में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो और सेपरेटेड हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है वहाँ पे भी जिनको भी हर्ट किया है तो उसके रूट जाने का कोई है। थर्ड पार्टी है जहाँ पे हर्ट हुआ है कुछ भी, तो उस चीज़ के हटने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी के निकल जाने का वेट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के मान जाने का वेट कर रहे हैं। जो भी वेटिंग की एनर्जी आ रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत वो दुखी भी है, ये भी चीज़ है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, फटाफट कर दें। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी के मान जाने का वेट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से जो भी चीज़ है उसके जाने का वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ है थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से वेटिंग चल रही है। मैरिज करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है तो आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उस वक्त सेपरेटेड हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं से उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है कि उन्होंने पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी में आपको डाला था, ये चीज़ हो सकती है। उन्होंने मैरिज को ख़त्म किया, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है उनकी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि शादी यहाँ पे टूटी है, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली हो सकती है, तो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाती है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप एक लविंग रिलेशन में हैं, जो भी रिलेशन है वहाँ पे कुछ लोगों की, आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि वो बहुत ही रिग्रेट के साथ अपनी शादी को तोड़ के अपनी फैमिली को, उनके माइंड में ये थॉट भी आ रहे हैं, चल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के अगर नहीं मानती है तो फैमिली के अकॉर्डिंग, जो फैमिली अगर चाहती है, फैमिली के हिसाब से, जो फैमिली जिनको पसंद करती है उनके साथ अपनी न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, प्यार को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर कोई मैरिज थी तो उस मैरिज को भी सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, मतलब फैमिली के कहने पे कहीं पे न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। दोनों ही एनर्जी होंगी, अपने अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, कहीं पे भी है। थर्ड पार्टी फैमिली है काफ़ी सारे लोगों में जहाँ वो बैलेंस करना चाहते हैं। फैमिली सबके लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए पेरेंट्स होंगे, किसी के लिए हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, ये भी चीज़ है। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे भी, लेकिन क्लैरिटी अभी हम देख रहे हैं, फिर से निकालेंगे, हम बोले नहीं थे। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन करके, ठीक है, ये चीज़, हालांकि यहाँ मूव ऑन जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन क्योंकि सेक्रीफाइस की बॉटम की एनर्जी है तो ये चीज़ हो, यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके मानने का वेट करके वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये पास्ट एनर्जी हो सकती है कि वो आपको थर्ड पार्टी में डाल के छोड़ के गए थे, आपसे शादी या शादी का कमिटमेंट आपको नहीं दिया था, या जो भी चीज़ थी, या शादी कर चुके थे तो शादी को माना नहीं, मतलब उसको तोड़ के गए थे। उस कंडीशन में उनको इस बात का दुख है कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके पास अपनी फैमिली के कहने पे चले गए थे, तो उनकी वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे वापस आएँ, थर्ड पार्टी को कैसे मनाएं वापस, कैसे चीज़ों, क्योंकि बैलेंस करना है, थर्ड पार्टी अभी भी आप लोगों के बीच में है, उसे बैलेंस करना चाहते हैं दोनों तरफ, ये भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि हो सकता है अगर अभी ये पास्ट की एनर्जी अगर आपकी नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आपके लिए हो सकती है कि आपके पर्सन, हो सकता है उनके माइंड में आ रहा है कि अपनी फैमिली की बात मान लेते हैं और आपसे दूर चले जाते हैं, ये चीज़ भी है। दोनों ही एनर्जी होंगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अगर पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके पर्सन अपने, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया था, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके पर्सन आपके पास वापस अपना प्यार भरा कप ऑफर लेकर के आए, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की ये भी चीज़ें होती हैं कि चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके साथ अगर रिश्ता है और फैमिली, उनकी थर्ड पार्टी फैमिली नहीं मान रही है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अपनी चीज़ों को, अपने अंदर जो भी उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए किसी के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। या फिर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत अपनी फैमिली के कहने पे, ठीक है, हो सकता है फैमिली के पास अभी कोई खास चॉइस ना हो,
या फैमिली जो है वो ये चाह रही है कि फैमिली मतलब ये चाहती है कि आपसे ना करें वो शादी, ठीक है, ये चीज़ है। तो उस कंडीशन में फैमिली उनको कोई भी दूसरा ऑप्शन दिखा सकती है, या हो सकता है फैमिली के लिए वो आपसे दूर होने के लिए किसी और के पास जा सकते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, फ्लर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ है। या उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है बॉटम में, कन्फ्यूज्ड है आपके पर्सन, उनको नहीं समझ आ रहा है किधर चलना है। हर्मिट विर्गो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। रिग्रेट है उनको इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एंड हुई हैं, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होगी। ईगो क्लैशेस भी यहाँ पे आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो दोनों ही तरीके की एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, इससे देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लेट गो इश्यूज, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपके पास वापस आते हैं तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि रिवेंज, किसी तरीके का बदला भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने शादी को ब्रेक किया है, आपने उनके साथ कमिटमेंट नहीं लिया है शादी के लिए, अगर आप रेडी नहीं हो तो आपके पर्सन आपसे बदला लेने के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। या हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स ने, कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी कि आपने अगर कहीं और मैरिज कर ली है, या उनके मन में ये है कि आप मैरिज कहीं और कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन हो सकता है आपसे बदला लेने के लिए किसी और के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो आप लोगों को अगर चाहिए कि ये रिलेशन आपका हील हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में, ईगो क्लैशेस हैं, आप लोग बदला लेने की एक आदत है आप लोगों को, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको ये इश्यूज़ जो हैं उनको जाने देना है, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, ये चीज़ है, उनको लेट गो करना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है, ये चीज़ है। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। आप लोगों में एक रिवेंज की एनर्जी हो सकती है, आप लोग ईगो क्लैशेस कर रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, आप लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला था। तो इस वजह से अभी उनकी क्या कंडीशन हो रही है, शायद हमारे व्यूअर्स ने उनसे मूव ऑन कर लिया है, इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो आपके पर्सन को पहले आप देते रहे हो। तो आपके पर्सन को ये डाउट भी हो रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए, आपने किसी और के साथ अपनी स्टेबिलिटी को देखना शुरू कर दिया है, आप उनके मैरिज को प्रपोजल को नहीं ले रहे हो, या ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं तो उस कंडीशन में आप इस मैरिड को कंसीडर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो वो फैमिली के कहने पे अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बदला लेने के लिए आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी, आप अपने हिसाब से जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा। तो ये थी हमारी अभी क्विक अपडेट एनर्जी का। तो रात को डिटेल रीडिंग जो है वो कि फुल मून पे क्या एनर्जी रहेगी, शिफ्ट आएगा, क्योंकि नॉर्मली इस जगह शिफ्ट आता है, तो ये एनर्जी शिफ्ट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टेड होता है। तो रात को 10 बजे आएगी, उसे ज़रूर देखिएगा, वो डिटेल रीडिंग होगी पूरी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।